उसी श्रृंखला में आ गई मैडम सुरा भास्कर, मतलब जॉबलेस वुमन, इसको कोई काम तो है नहीं, कोई इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इसको काम वाम देता नहीं है, तो नौकरी चाकरी तो है नहीं, तो जहाँ देखो वहाँ कूद के बैठ जाती हैं। ये एक्चुअली असली आंदोलन जीवी हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जहाँ क्या कहते हैं ढोल बज रहे हैं वहाँ नाचने पहुँच जाती है उस शादी में। तो यहाँ पर भी ये पहुँच गई, क्योंकि काफ़ी दिनों से इनको नहीं मिली ना, थोड़ी सी फुटेज नहीं मिली, फुटेज खाने के लिए यहाँ पर पहुँच गई। तो अब बिल्कुल विधायक साहब ने अच्छा किया कि इन लोगों के खिलाफ, और आरफा खानम का भी उसमें नाम है, इनके खिलाफ FIR कर दी है, क्योंकि ये हेट रेट फैलाते हैं, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं। आप देखिए JNU के केस में कौन थे, यही चेहरे जिनके मैंने अभी नाम लिए। JNU के केस में यही लोग थे जिन्होंने झूठ बोला। उसके बाद NTCA के जो दंगे हुए थे, यही नाम यही चेहरे थे, और वही चेहरे आज भी, और यही चेहरे हाथरस वाले केस में भी थे। यानी कि ये जो सारे लोग हैं, ये वो हैं जो धर्म के आधार पर माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी करके इस देश को काटना, बांटना, मारना चाहते हैं, और इस देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे फैला करके इस देश को बदनाम करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया न्यूज़ में। एक बार फिर से ट्विटर की वजह से जो घमासान मचा, उसने कई सांप्रदायिक रंग लिए, जिसके बाद आज लोनी के जो वीडियो वायरल हुआ था, उस पर लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने उन लोगों के खिलाफ FIR कराई है जिन्होंने इसे ट्वीट के जरिए भ्रामक रूप देने का कोशिश की। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ममता काले मैम हैं। मैम से समझेंगे। मैम, आज BJP विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने इन सब के खिलाफ कार्रवाई करवाई है, FIR करवाई है, जिसमें स्वरा भास्कर हैं, राहुल गांधी हैं और भी अन्य लोग हैं जो इस तरीके के ट्वीट्स को आगे रीट्वीट करते बिना ऑथेंटिकेशन के। क्या लगता है कि इन लोगों पे अब सही वक्त है कि कार्रवाई कड़ी से कड़ी होनी ही चाहिए? देखिए, एक्चुअली सही वक्त नहीं, पानी जो है सर के ऊपर से निकल चुका है। आज अगर हमने इन लोगों को, आज भी अगर हमने इनको नहीं रोका, तो इनको ये लगेगा कि इनकी बपौती है ये देश। इस देश में झूठ बोल करके, धर्म के नाम पर देश का विभाजन करके, सांप्रदायिक दंगों को करवा करके, ये इस देश के अंदर कलह मचवा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं। यही तो इन तमाम लोगों ने किया है, यही तो इन लोगों की मॉडस ऑपरेंडाई रही है। एक अगर किसी भी मुस्लिम की भारतवर्ष के किसी भी कोने में अगर अपनी गलती से भी एक चोट लग जाए, अगर अपनी गलती से भी उसका नाखून उखड़ जाए, तो ये नाखून उखड़ेगा उसका खाली, लेकिन पूरे देश में जो ब्रिगेड है, ये लेफ्ट लिबरल कबाल है, ये तमाम जो लोग हैं, ये ऐसा कर देंगे कि जब तक न्यूज़ ये उठा करके फैलाएंगे, तब तक तो ये होगा कि वो आदमी मर गया, और सच्चाई जब निकलेगी तो सिर्फ ये निकलेगी कि भाई वो अपने घर के किसी कोने से गुजर रहा था, टकरा गया, नाखून उसका टूट गया, बस। तो ये इन लोगों की सच्चाई है। और बहुत अच्छी बात है कि FIR हुई। FIR का आरंभ कहाँ से हुआ? पहले गाजियाबाद की जो पुलिस है और उत्तर प्रदेश के जो सिंघम और दबंग CM हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने ट्विटर पर, और ट्विटर के साथ साथ ये जो कुछ लोग हैं जो पत्रकारिता के नाम पर धब्बा हैं, जो पत्रकारिता को बेच करके खा गए हैं, जिन्होंने पत्रकारिता को, इस देश को बर्बाद करने का अपना एक मीडियम बना दिया है, और इनकी मुहिम है येन केन प्रकारेण देश को इंटरनेशनल फोरम पर बदनाम करो और देश के अंदर दंगे भड़काओ, देश में आग फैलाओ। उनमें सबा नकवी, राना आयूब, मोहम्मद जुबैर, शमा मोहम्मद और द क्विंट या द प्रिंट, इन सारे लोगों के ऊपर और ट्विटर इंडिया के ऊपर तो पहले FIR की गई थी। ट्विटर इंडिया पर जो FIR हुई है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब आप देखिए कि ये वाली जो वीडियो थी, खासतौर पर जो लोनी वाली जो वीडियो है, उसका जो विषय निकल करके आया है, वो विषय क्या है? एक बुजुर्ग है, एक मुस्लिम बुजुर्ग, पापा और चचा की कुछ लड़कों ने पिटाई कर दी, ठीक है। और उसके बाद एक उम्मेद पहलवान नाम का समाजवादी पार्टी का पहले नेता निकल करके आता है और भाई बोलते हैं कि देखो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गई है, हम मेरे पिता की उम्र के एक व्यक्ति को हिंदू लड़कों ने, 5-6 हिंदू लड़कों ने बुरी तरीके से पीट दिया और उसकी दाढ़ी भी उसके बाद काट दी, क्योंकि उसने जय श्री राम बोलने से और वंदे मातरम बोलने से इनकार कर दिया, ठीक है ना। यानी कि एक बार फिर से पूरे हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को बदनाम करने की इनकी तैयारी थी, इनकी कोशिश थी। और पता क्या चलता है, सच्चाई क्या निकल करके आती है? ये चचा जो हैं वो तावीज़ का बिजनेस करते हैं, तावीज़ मंतर के तावीज़ बना करके लोगों को देते हैं। किसी को बोलेंगे तुम्हारा बच्चा हो जाएगा, कोई तुम्हारा बच्चा पास हो जाएगा, कि तुम्हारे घर में शादी हो जाएगी, और जितने भी तावीज़ उन्होंने बना करके दिए थे वो सारे के कारगर नहीं हुए। उसकी वजह से पवन, ये सारा जो गांव था जहां पर वो देते थे, गुस्सा थे सारे लोग। और जब वो इस बार गए तावीज़ लेकर के, तो उन्हीं मुस्लिम लड़कों ने ही, मुस्लिम मेजॉरिटी थी, मुस्लिम लड़कों ने पकड़ा और उनकी बुरी तरीके से पिटाई करी, उनकी दाढ़ी काट दी। ये हिंदू मुस्लिम का एंगल कहां से आ गया? कहां से हिंदू मुस्लिम का एंगल आ गया? इस पे स्वरा भास्कर बार बार विवादित ट्वीट करने के लिए जान जाती है, इस पे भी ट्वीट किया, लेकिन जब पता लगा कि ट्वीट की FIR होनी है तो उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। नहीं, इसमें केवल स्वरा भास्कर की बात नहीं, सबसे पहली बात तो ये व्यक्ति जो मोहम्मद जुबैर, जिसने शुरुआत करी
गई है, ठीक है, वो उसने सबसे पहले माफी मांग ली एकदम, मतलब जैसे एफआईआर हुई तो पतली गली पकड़ के एकदम कल्टी मार के निकल गए। कह रहे हैं कि जी मुझे तो जानकारी नहीं थी, उस व्यक्ति ने ये बोला वो बोला। तुम्हें जानकारी नहीं है, तुम बिना बोले अपने आप को पत्रकार बोलते हो और कुछ भी लिखोगे और ट्विटर हैंडल उसको चलाएगा और तुम पूरे देश के अंदर इसको फैलाओगे। उसके बाद एक कपिल नाम का एक व्यक्ति है आम आदमी पार्टी का, आप उसका ट्विटर हैंडल अगर देखोगे तो आम आदमी पार्टी का वो नेता है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखिए उनकी फोटो जो है, इसमें ये फोटो है किसके साथ है, ऊपर आप ये देखिए, हमारे हाँ केजरीवाल जी एडवर्टीजमेंट के नेता और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके नेता। ये कपिल जो है इसने ट्विटर हैंडल पे लिख दिया, इस सारी जो ये न्यूज़ है इसको, इसमें इंटरनेशनल मीडिया को टैग करो, इंटरनेशनल लोगों को टैग करो, इन पूरे इंटरनेशनल मीडिया में इसको फैला दो ताकि पूरे विश्व भर के अंदर ये पता चले कि आज हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है और आज की जो सरकार है वो कितनी इंटॉलरेंट और किस प्रकार से यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको मरवाया जा रहा है। अब आप समझ रहे हैं सारे का सारा खेल इन लोगों का, ये लोग प्लान करके रखते हैं। और उसी श्रृंखला में आ गई मैडम सुरा भास्कर, मतलब जॉबलेस वुमन, इसको कोई काम तो है नहीं, कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इसको काम वाम देता नहीं है, तो नौकरी चाकरी तो है नहीं, तो जहां देखो वहां कूद के बैठ जाती हैं। ये एक्चुअली असली आंदोलन जीवी हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जहाँ क्या कहते हैं ढोल बज रहे हैं वहाँ नाचने पहुँच जाती है उस शादी में, तो यहाँ पर भी ये पहुँच गई क्योंकि काफ़ी दिनों से इनको नहीं मिली ना, थोड़ी सी फुटेज नहीं मिली, फुटेज खाने के लिए यहाँ पर पहुँच गई। तो अब बिल्कुल विधायक साहब ने अच्छा किया कि इन लोगों के खिलाफ, और आरफा खानम का भी उसमें नाम है, इनके खिलाफ एफआईआर कर दी है क्योंकि ये हेट रेट फैलाते हैं, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं। आप देखिए जेएनयू के केस में कौन थे, यही चेहरे जिनके मैंने अभी नाम लिए, जेएनयू के केस में यही लोग थे जिन्होंने झूठ बोला। उसके बाद एनटीसीए के जो दंगे हुए थे, यही नाम यही चेहरे थे, और वही चेहरे आज भी, और यही चेहरे हाथरस वाले केस में भी थे। यानी कि ये जो सारे लोग हैं ये वो हैं जो धर्म के आधार पर माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी करके इस देश को काटना, बांटना, मारना चाहते हैं और इस देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे फैला करके इस देश को बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन ट्विटर के बारे में मैं एक जरूर चीज़ें बोलना चाहती हूँ। देखिए ये सारी जो खबरें उड़ी हैं, सारी मोहम्मद जुबैर की हो, शबाज नबी की हो, चाहे ये की हो, चाहे बाकी लोगों की हो, जितने ये लोग हैं, कपिल है, इन सब की जो ये फेक न्यूज़ थी कहाँ चली? ट्विटर पर चली, ट्विटर पर ट्रेंड हुई। तो ट्विटर ने इनको मैनिपुलेटिव मीडिया क्यों नहीं बोला? क्या ट्विटर की अब आंखें बंद हो गई? क्या ट्विटर को समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश के अंदर कितनी बड़ी साजिश देश के खिलाफ की जा रही है, किस प्रकार के से सांप्रदायिक दंगे फैलाए जा रहे हैं, किस प्रकार से हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा है, किस प्रकार से हिंदुओं के नाम पर और सनातन धर्म के नाम पर झूठ बोला जा रहा है? डॉक्टर संबित पात्रा ने सच बोला, सच्ची टूल किट इन कांग्रेसियों की निकाल करके आए तो उनके उसमें मैनिपुलेटिव मीडिया लिख दिया। 11 केंद्रीय मंत्रियों की शिकायत लेकर के ये कांग्रेसी, ये देश में बैठे हुए अब नेताओं के नाम पर धब्बा चले गए ट्विटर के अंदर उनसे कंप्लेन करने के लिए देश के केंद्रीय मंत्रियों की, और फटाक से ट्विटर इनके कहने पर एक्शन लेती है, जैसे यहाँ की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, जैसे यहाँ पर ये बहुत बड़े पुलिस अधिकारी लगे हुए हैं। लेकिन अब जब सच में देश के खिलाफ हो रहा है, कितने लोगों के, आप बताओ मुझे, कितने लोगों के ट्विटर बैन हुए, हैंडल बैन हुए, कितने लोगों के इन झूठे ट्वीट के नीचे मैनिपुलेटिव मीडिया लिखा है? साफ दर्शाता है कि ट्विटर इनकी बी टीम है। ट्विटर के जो सीईओ हैं जैक डॉर्सी, उन्होंने स्वयं बोला एक इंटरव्यू में कि भाई हमारी तो लीनिंग जो है लेफ्ट की तरफ है। और सच बात है, जब भी देश के खिलाफ कोई बात होती है उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है ट्विटर के द्वारा, ट्विटर इंडिया के द्वारा, ट्विटर के द्वारा। लेकिन जब भी इस देश को तोड़ने की बात होती है बड़ा थ्राइव करती है वो न्यूज़। तो इन लोगों की ये सोची समझी चाल है, ये लोग बनाते हैं, पहले एक स्टोरी कुकअप करते हैं, उसके बाद उसको पेडल करते हैं सारे के सारे लोग मिलकर।